दोस्तों, तो क्या आप भी अपने पेट में होते हुए एसिडिटी, गैस, जलन, पेट का फूलना और पेट से जितनी भी एसिडिटी की समस्या है, क्या आप भी परेशान हैं, थक चुके हैं रोज आए दिन इनो, एंटासिड लेना, लैक्टेसिड लेना, इसबगोल की भूसी खाना, विभिन्न प्रकार की चूरन खाना, बट स्टिल आपको कोई भी रिलीफ, कोई भी आराम नहीं मिल रहा है? तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है। इससे आपको हर तरह से सॉल्यूशंस मिलेगा कि कैसे आप एसिडिटी और बर्निंग गैस, रिफ्लेक्स एसिडिटी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे ब्लोटिंग गैस एसिडिटी से कम्प्लीटली आप निजात पा सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक मैं आपको बोनस टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे आप इनको रिवर्स कर सकते हैं कम्प्लीटली घर के खाने से और अपनी लाइफस्टाइल के चेंजेस से। क्या छोटे छोटे हैबिट, चेंजिंग ऑफ हैबिट से आप कैसे कम्प्लीटली इसको रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए आज शुरू करते हैं कि आज जानते हैं कि बेसिकली एसिडिटी या फिर गैस होता क्या है, हमारे शरीर में गैस या एसिडिटी क्यों बनने लगती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब हमारा खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता है या फिर हम हेवी ग्रेन्स लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारी पेट में गैस या एसिडिटी या ब्लोटिंग बढ़ने लगती है। तो इनके 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी या गैस का प्रोडक्शन होता है और वही हमें जलन महसूस कराता है। हमसे तुरंत मांगता है कि हम इनोपी जो एंटी एसिड टैबलेट्स होती हैं वो लें, जिससे कि हमें तुरंत रिलीफ हो। जिसमें से पहला स्टेप जो है वो है हमारे खाने के तुरंत बाद हम जो गटर गटर पानी पीते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप, वो हमारे पेट में जो जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, उसको उसका काम करने नहीं देती है, जिसकी वजह से वो जठर अग्नि बुझ जाती है और आपके पेट में जो खाना सड़ता रहता है, जिसकी वजह से आपको गैस या एसिडिटी की समस्या होती है। दूसरा मुख्य कारण है कि हम अपने खाने के तुरंत बाद हम लेते हैं फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट होता है वो हमेशा वाटर बेस्ड होता है और जो हम खाना खाते हैं वो सॉलिड बेस्ड होता है। तो आप खुद ही जानिए कि जब हम वाटर बेस्ड फ्रूट अपने सॉलिड बेस्ड या फिर ग्रेन्स के लेने के बाद लेते हैं, तो जो हमारा फूड है वो तो बहुत धीरे धीरे अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करता है, पर जो हमारा फ्रूट है वो धीरे धीरे फर्मेंट होकर वहीं सड़ने लगता है, जिससे कि आपको एसिडिटी होती है। तीसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी या गैस का सामना करना पड़ता है, वो है 2 हेवी ग्रेन साथ में लेना और उसके साथ में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ना लेना या और प्रोबायोटिक्स साथ में ना लेना, जो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सिर्फ दाल चावल खाते हैं और दाल चावल खाने के साथ साथ आप कोई ग्रीन वेजिटेबल या फिर दही या रायता नहीं लेते हैं, जिसकी तरफ से हमारा जो खाना है वो धरा का धरा ही रह जाता है और हमें बहुत बढ़ा या चढ़ा हुआ महसूस होता है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो मजबूर करती है कि हम लेटे बैठे रहें, बॉडी में कोई मूवमेंट ना करें, जिसकी वजह से वो खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वही खाना सड़ के आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग या गैस की शिकायत देता है। अब आइए बात करते हैं कि कैसे ऐसे 3 बोनस टिप्स हैं जो आपके घरेलू नुस्खे से, विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ घर के देसी नुस्खे से आप एसिडिटी या गैस को बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आप अपने ब्रेकफास्ट के 2 घंटे पहले कोई ऐसा का जूस होता है वो लेना स्टार्ट करें। वो अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप ऐश गार्ड यानी कि मीठे पेठे का जूस लेना स्टार्ट करें। इन दोनों से होगा क्या, आपके पेट में जितनी भी गुड बैक्टीरियाज हैं और एंटासिड्स हैं वो नेचुरली बढ़ने लगेंगे और ये ब्रेकफास्ट के आपको 2 घंटे पहले लेना है, जिससे कि आपके पेट का जो पीएच बैलेंस है वो भरपूर तरह से बना रहेगा। और इसको करने के आप 7 दिन में देखेंगे कि आपका जो पेट है वो काफ़ी हल्का महसूस होने लगेगा, आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और इससे आपको खाने के बाद भी कोई बर्बिंग, ब्लेचिंग, एसिडिटी, रिफ्लेक्स नहीं होगा। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि जब आपको गैस या एसिडिटी हो तो आपको क्या सबसे ज़्यादा सूट करेगा, जो कि है आपका अजवाइन और काला नमक। जी हाँ, आपको जब भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, बेचैनी हो, गैस बनने लगे, तो आपको आधा चम्मच
अजवाइन लेनी है, 1 पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट लेनी है और उसको गर्म पानी से फाक लेना है, जिससे क्या रहेगा, आपको तुरंत आपके गैस एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये आप करके देखिएगा, विद इन 7 डेज आप मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने खाने में नमक, सॉल्ट या स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करें, जिससे कि आपको खाने के बीच में जितनी प्यास लगती है खाने के बीच में या खाने के तुरंत बाद, आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका खाना नेचुरल तरीके से पच सके, आपके पेट में मौजूद जठर अग्नि या डाइजेस्टिव फायर अपना काम स्वयं कर सके। आप ये करके देखिएगा। खाने के 1 या आधे घंटे बाद ही आपको पानी पीना है और खाने के तुरंत बाद आप कोशिश करिएगा 10 से 15 मिनट की आप वॉक ज़रूर लें। खा पी के लेटे बैठे बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज़ आपका खाना वहाँ का वहीं बना रह जाएगा और आपकी बॉडी में जब मूवमेंट होगा तो डेफिनेटली। साथ साथ मैं आपको एक और बोनस टिप देना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने खाने के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके, जिसमें होता है एक नेचुरल प्रॉपर्टी जो खाने को अच्छी तरह से पचाने में आपकी मदद करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब खाना बनने के तुरंत बाद आप उसमें ढेर सारी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ढेर सारी धनिया की चटनी ले सकते हैं साथ में, और साथ में ही ग्रेवी बनाते समय आप कड़ी लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल प्रकृति के बनाए हुए हमारे पास ऐसे नुस्खे हैं, जब आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपके डाइजेशन को बहुत रिलीफ मिलने वाला है। 3+1 जितने भी मैंने आपको बोनस टिप्स दिए हैं, आप इसको ट्राई करेगा। विद इन 1 वीक या 7 डेज आप मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। आपकी एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग या बेल्चिंग में या बर्निंग एसिड रिफ्लक्स आपके जो पेट में होता है, उसमें आपको बेहद आराम मिलने वाला है। ऐसे ही और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उनके साथ जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आदी हो चुके हैं इनो या फिर डाइजेस्टिव केयर या फिर ऐसी कोई भी ऊपर से ली हुई चीज़ जो आप उनके डाइजेशन को कंट्रोल कर रही है। तो ये ट्राई करेंगे नेचुरल रेमेडी तो उनको आराम ज़रूर मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, फिट विद वर्तिका के साथ।